हाय स्टूडेंट, मैं तरन्नुम। आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री सेक्शन से लेसन 5 अ रोड साइड स्टैंड है विच हैज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें टोटल हम लोगों ने 6 स्टैंजा में पार्ट किए थे, जिसमें से 3 स्टैंजाज हम लोग लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं प्लीज़ उसे देख लें। इसमें टोटल 3 स्टैंजाज को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो चौथा स्टैंजा है वो है इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस पिटीफुल कीन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि यह एक खबर आई है कि जितने भी पिटीफुल कीन है, पिटीफुल मीन्स हो गया दयनीय, कीन मीन्स हो गया परिवार या लोग, जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, दयनीय लोग हैं, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन लोगों को खरीद लिया जाएगा और उन लोगों को मर्सीफुली गैदर्ड किया जाएगा। मर्सीफुली का अर्थ यहाँ पे हो गया पूरा दया पूर्वक करके, यानी ये लोग के ऊपर एक तरह से हो जाएगा रहम करके, दया भाव दिखाकर इन्हें इकट्ठा किया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। यहाँ पे बताया जाएगा ऐसे विलेज जहाँ पे थिएटर होंगे, स्टोर्स होंगे और जहाँ पे ये लोग अपने बारे में सोचने का इन्हें मौका भी नहीं मिलेगा। यानी ये 4 लाइन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जो न्यूज़ आई है वो इन पिटीफुल लोगों के लिए है जिनकी चीज़ों को भी खरीद लिया जाएगा और उन्हें एक ऐसे विलेज में बसा दिया जाएगा जहाँ पे वे अपने बारे में सोचने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं। अगला लाइन में है While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wish, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। यहाँ पे पोएट कहते हैं क्या, जबकि वाइल मीन्स होता है जबकि, ग्रीडी मीन्स लालची, गुड डूअर्स मीन्स होता है अच्छे जो काम करें यानी सुकर्मी जिसको बताएंगे, बेनिफिसेंट मीन्स होता है परोपकारी, बीस्ट ऑफ प्रेस मीन्स हो गया जंगली या हिंसक शिकारी, स्वाम ओवर देयर लाइफ्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। यानी यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वे लोग जो अच्छाई का नाटक या स्वांग रच रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, केवल परोपकारी बनने का बहाना करेंगे। असल में उन लोग का एक ही मकसद है, वो एक हिंसक पशु के समान है और इनका एक ही मकसद है कि इन लोगों का शोषण कैसे किया जाए। ये जो भीड़ में अपना जीवन बिता रहे हैं, इन लोग के अंदर में घुस के किस तरह से इनका शोषण किया जाएगा, किस तरह से इन्हें लूटा जाएगा, केवल अपना लाभ देखा जाएगा, यही इनके बारे में वो करते हैं। ये इन लोगों का शांत नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही ये सूद कर लिए, यानी पहले से ही कैलकुलेट ये लोग कर लिए हैं कि हमें इन लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। उन्हें वो दिखावा करेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि हम आपके लिए भलाई का काम कर रहे हैं, जबकि वो केवल उनसे लाभ ही कमाएंगे। ये उन लोगों को ये लेसन सिखाएंगे कि किस प्रकार दिन में आप लोग सोएंगे, यानी दिन में सोने का उन्हें दिखाएंगे कि दिन में आप सोइए आपको बेहतर फीलिंग होगी, जबकि ये पूरा दिन सोएंगे और रातों की इनकी जो नींद है जो पुराने एंशिएंट टाइम से चली आ रही है उसको ये नष्ट कर देंगे, ये लोग इसको बर्बाद कर देंगे। यानी यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ये जो गुड डूअर्स है, जो ग्रीडी पीपल लोग हैं, ये जो पुअर पीपल है इनकी लाइफ को एक्सप्लॉइट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और ये लोग जो प्रिटेंड करते हैं जेनरस रहने के लिए, जबकि यह एक वाइल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के समान है, यानी जिसे हम लोग बोल सकते हैं हिंसक पशु, मांसाहारी पशु जो दूसरे का शिकार करते हैं, वैसे ही ये लोग इन गरीब लोगों का शिकार करेंगे। और ये लोग क्या करेंगे, ये जो गरीब लोग जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ से इन लोग की रोजी रोटी पे लाभ दिखाकर खुद ही छीन लेंगे और उन लोग की ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। ये खुद ही उन गरीब लोगों के जीवन को कंट्रोल करना सिखाएंगे और दिखाएंगे कि आप लोग का प्रॉफिट होगा, लेकिन असल में जो प्रॉफिट होगा तो ये ग्रीडी जो गुड डॉस हैं और जो जेनरस शो कर रहे हैं अपने आप को, असल में ये लोग अपना लाभ कमाएंगे। ये जो गरीब लोग हैं इन लोग का लाभ नहीं होगा, बस ये लोग एक ही चीज़ होगा, ये लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये लोग बेवकूफ़ बनने के लिए यहाँ पे रेडी हो गए। यानी ये जो चौथा स्टैंजा है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ खबर फैलाएंगे, इनकी आप लोगों को अपनी जगह से उठाकर कोई अच्छी जगह भेज दिया जाएगा, आप लोगों को खरीद लिया जाएगा और आपको ऐसे गांव में बसा दिया जाएगा जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी, जबकि वहाँ पे आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो भला करने वाले लोग हैं
असल में ये लालची लोग हैं, केवल इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, शोषण करेंगे, और ये लोग केवल दयालु होने का स्वांग रच रहे हैं। असल में अगर ये देखा जाए तो ये लोग मांस खाने वाले जो जंगली जानवर हैं वो बिस्ट ऑफ प्रे के ही समान है। ये लोग ये सब झपटेंगे इस पर, इसको निगल जाएंगे, कहने का अर्थ है इसका पूरा शोषण करेंगे, खुद से ही इन लोग का कंट्रोल करेंगे, केवल और केवल अपना प्रॉफिट कमाएंगे। उनका केवल एक ही मोटो है, एक ही मकसद है कि किस तरह से ये जो गरीब और निर्दोष लोग हैं इन लोग को बेवकूफ़ बनाए और इनसे कैसे पैसे को वसूली की जाए। इस स्टैंजा में पोएट इन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं। आगे का स्टैंजा है, Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ कैन हार्डली बियर, कि वे कभी कभी खुद में ही सोचते हैं और बहुत ही मुश्किल से, यानी हार्डली वो बियर कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कभी कहते हैं कि इन लोगों का जो सोच है, विचार है, वो एक बचकानी हरकत के समान है। चाइल्डिश मीन्स बचकानी, लॉन्गिंग मीन्स उसकी जो चाहत है वो सारी बेकार ही चली जाती है। और इनकी कौन सी बचकानी चाहत है, यही कि वो अपने विंडोज़ को खोल के रखेंगे और सारे जो सिटी मनी है वो हमारे पास आएंगे, ज़रूर वहाँ से सिटी पर्सन आएंगे, कुछ खरीदेंगे। तो ये जो उनका सोच है वो एक तरह से उनकी चाह जो है, बचकानी चाह, वो बेकार चली जा रही है। द सैडनेस दैट लॉक्स नियर द ओपन विंडो देयर, ये लोग क्या करते हैं, एक उदासी के साथ अपनी खिड़कियों को खोले हुए रखते हैं, पूरे दिन भर खोले हुए रखते हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और प्रार्थना करते हैं कि इन खिड़की के पास कोई आएंगे। For the sequel of breaks, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are, and one did stop but only to plow of grass. अब वो जो खिड़की खोल के रखते हैं कि शायद कोई सिटी पर्सन या कोई ग्राहक आएंगे, कस्टमर आएंगे उनके पास कुछ लेने के लिए, तो ऐसा होता भी है। लेकिन कैसे लोग आ रहे हैं, फॉर द सिक्वल ऑफ ब्रेक, जैसे ही ब्रेक की सिक्वल होती है, चीख आती है, आवाज़ आती है, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, तभी एक कोई गाड़ी की आवाज़, रुकने की आवाज़ आती है। ऑल ऑफ द थाउजेंड सेल्फिश कार द पास, लेकिन ये लोग सारे जो कार स्टॉप कर रहे हैं वो लोग सेल्फिश कार होते हैं, वो लोग रुकते नहीं हैं बल्कि वहाँ से गुजर जाते हैं। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर प्राइस आर, अगर कोई कार वाला वहाँ पे आता भी है तो ये इंक्वायर करने के लिए, यह जांच पड़ताल करने के लिए कि यहाँ पे किसानों की प्राइस क्या है, यानी वो जो उपज कर रहे हैं उनकी प्राइस क्या है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो ऑफ ग्रास, और अगर कोई दूसरा वहाँ पे स्टॉप करता है तो भी सिर्फ प्लो ऑफ ग्रास, यानी ग्रास को खराब, यानी वहाँ पे जो गाड़ी वो मोड़ रहा है या घुमा रहा है उससे घास वहाँ पे खराब हो जाते हैं। In using the yard to back and turn around and another to ask the way to where it was bound, और यह भी बताया कि कोई यहाँ पे क्या करते हैं, बैक यानी अपनी गाड़ी को है ना वो टर्न करने के लिए, घुमाने के लिए, वहाँ पे मुड़ने के लिए उस जगह का इस्तेमाल करते हैं और फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं। यानी यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मुझे अपने आप में ही ये ख़राब लगती है, मैं सोचता हूँ कि ये जो रोड साइड स्टैंड चला रहे हैं ये किस तरह से पैसा कमाने के लिए जो इच्छा रखे हैं वो सारा इसका बेकार ही चला जा रहा है, क्योंकि ये दिन भर खिड़की तो खोल के रखते हैं, सारा दिन विंडो ओपन करके रखते हैं, किसके लिए, कस्टमर का वेट करने के लिए। वहाँ पे कस्टमर नहीं आते हैं बल्कि ऐसे ऐसे कार की आवाज़ें आती है जो ब्रेक मारती है, और कोई कार अगर स्टॉप भी होती है उसका आवाज़ अगर उन लोगों को सुनाई भी देती है तो लेकिन सारे वे सेल्फिश ही होते हैं, वहाँ पे सेल्फिश का सारे गुजर जाते हैं। अगर कोई स्टॉप भी करता है तो वो सिर्फ जो फार्मर्स रहते हैं उसके बारे में पूछताछ करते हैं कि उसके जो क्रॉप्स बनाए थे उसकी मूल्य क्या होंगे, इस बारे में वो चर्चा करते हैं, उस बारे में वो पूछते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं पूछते हैं, कुछ खरीदते नहीं हैं। अगर कोई दूसरा कार वहाँ पे स्टॉप होता है तो इसलिए वो रहते हैं बस अपना टर्निंग लेने के लिए, पीछे मोड़ने के लिए, घुमाने के लिए वो इसका यूज़ करते हैं और घास को ख़राब कर देते हैं। और सेकंड, अगर कोई कार वहाँ पे स्टॉप हो रही है तो केवल ये वो पूछते हैं कि वे रास्ता कहाँ तक जाता है, ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। इसी तरह से और दूसरी कार भी जो आती है वहाँ पे बहुत सारे मतलब एक तरह से ऐसी ऐसी चीज़ें पूछने के लिए आते हैं जिनकी वहाँ पे वो मिलती तो है नहीं, बस इन लोगों का केवल मजाक की तरह से बनता है, कुछ खरीदते तो है नहीं। आगे पोएट करते हैं, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नॉट डिड इट से। यहाँ पे पोएट करते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे ठहरता है तो वो ये क्वेश्चन करता है
कि आपके पास गैलन ऑफ गैस है क्या, यानी अगर कार स्टॉप हो रही है तो उस जगह में वो ऐसी चीज़ों का डिमांड करते हैं जो वहाँ पे मिलती नहीं है। इसलिए पोएट जो है वहाँ पे यहाँ पे बताया गया दिस क्रॉसली, यानी वो गुस्सा से कहते हैं क्या ये लोग अंधे हैं, उन्हें पता नहीं है कि रोड साइड स्टैंड है, ये एक ढाबा टाइप का है, ये पुअर लोग का है, ये लोग कैसे गैलन ऑफ गैस यहाँ पे बेच सकते हैं। तो पोएट इस बात से उनको दुखी महसूस होता है और वो गुस्सा करते हैं कि ये लोग जो यहाँ पे रुक कर ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे गैलन ऑफ गैस मिलती है क्या, कि ये लोग अंधे, उनको पता नहीं है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। अगेन पोएट कहते हैं नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिकी साइड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि नो मीन्स नहीं, इन कंट्री मनी, यहाँ पे कंट्री का अर्थ हो गया देहात, यानी जो कंट्री साइड हो गया रूरल एरियाज, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ जो मनी है द कंट्री स्केल ऑफ गेन, वहाँ पे स्केल मीन्स पैमाना, गेन मीन्स वृद्धि यानी विकास के लिए, तो वहाँ पे दिखता ही नहीं है, यानी कंट्री साइड में पैसे ना के बराबर हैं। द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, यहाँ पे रिक्विसाइट मीन्स हो गया नेसेसरी यानी ज़रूरी, इन लोगों को ज़रूरत के हिसाब के पैसे चाहिए और पैसे यहाँ पे हैं नहीं, यानी यहाँ पे इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए, इन गरीबों का विकास करने के लिए कुछ भी काम नहीं किया गया है, यहाँ पे ऐसा कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कांट हेल्प owning द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मुझे इन लोगों की आवाज़ किससे आती है कि ये लोग शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने दुखों से, जो इनके पास दुख है इन लोगों के पास, वो उन दुखों से छुटकारा नहीं पा सक रहे हैं, उनको दुखों से लोग दूर यानी भाग नहीं सक रहे हैं, इन्हें दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। आई कैंट हेल्प owning द ग्रेट रिलीफ वुड बी, बोलता है मैं भी इन लोगों का मदद नहीं कर सकता कि कैसे इन लोगों के दुख को दूर करें, इन लोगों को दुख को दूर करने के लिए क्या किया जाए। टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, तो यहाँ पोएट कहते हैं कि इन लोगों का जो दुख है वो वन स्ट्रोक मीन्स होता है एक ही पल में, एक ही क्षण में क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। कैसे दूर करना चाहिए, एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सैंड आई वॉन्डर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब अगला दिन होता है, मुझे लगता है इसका दुख दूर करने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं किया गया, और अगले दिन जब वह समझदारी के बारे में सोचता है तो वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस प्रकार इसे मैं समझ सकता हूँ, यानी किस तरह ये लोग इनके पोएट के पास आएंगे और इन दुखों से निकालने का उनके पास एक प्रपोजल रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे। यानी ये जो लाइन है, ये जो स्टैंजा है, इसमें पोएट कहते हैं कि किसी भी पीपल के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए मनी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि मनी जो रहता है उसके प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में, उसके लाइफ को अच्छे से सेटल करने में बहुत ही अहम रोल निभाता है। लेकिन ये जो कंट्री साइड लोग हैं, जो देहाती लोग हैं, इनके पास पैसे तो हैं ही नहीं, ना के बराबर है, और बिना पैसे का ये लोग का डेवलपमेंट कैसे होगा, इसलिए ये लोग उदास भी रहते हैं। और वो जानते हैं कि इन लोग के साथ एक स्टेप मदर जैसा बिहेवियर हो रहा है, स्टेप मदरली का जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, इन लोग के साथ इनजस्टिस हो रहा है। और पोएट ये भी फील्स करते हैं कि इस तरह जो इन लोगों के साथ पेन हो रहा है वो उनके सहन के बाहर है, यानी उनको इतना बुरा लग रहा है। इन रूरल जो पुअर पीपल हैं वो चाहते हैं कि इन लोगों को एक ही बार में रिलीफ मिल जाए, राहत मिल जाए, और राहत इसे कैसे मिलेगी, पोएट ये भी करते हैं कि डेथ इज़ फार बेटर देन द मिजरेबल लिविंग। वो बोलते हैं कि मृत्यु तो इससे लाख गुनी अच्छी है, अगर ये इस तरह के जीवन में अगर जी रहे हैं तो इससे अच्छा तो इनकी मृत्यु बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यानी पोएट ये अनुभव करता है कि एक ही बार में, वन स्ट्रोक में अगर इनके दुखों को बाहर निकाला जाए तो अच्छा दुखदायी जीवन से अच्छा इसका क्या हो जाएगा, इसकी मृत्यु कहीं अच्छी हो जाएगी। इन लास्ट स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि अगर मनी नहीं है, इन लोग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, इन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये लोग कहीं शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई इनके बारे में सोचने वाले नहीं है, तो इन गरीब लोगों की जो ज़िंदगी अभी बद से बदतर हो गई है, तो इससे अच्छा इनके लिए मृत्यु हो जाती। तो पोएट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियोज़ में 3 स्टैंजा को भी कवर कर लिया है। अब रोड साइड स्टैंड से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच।